सवाल सुनिए, बहुपद होता क्या है भाई साहब? बहुपद को हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? बहु का मतलब होता है पॉली, और पॉली का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? अनेक, यानी दो या दो से अधिक, यानी जिसपे कोई संख्या ज्यादा हो उनको बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मैं x घात 0 करूं, इसका मान आता है 1। x घात 1 करूं, इसको कहते हैं चर, और इसमें भी क्या कहते हैं? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक। x घात 2 होता है, उसको कहते हैं द्विघाती। क्या कहते हैं उसको? द्विघाती। x घात 3 होता है, उसको क्या कहते हैं? त्रिघाती। क्या कहते हैं? अब 0 को तो आप कहते हो अचर। क्या कहते हो? अचर। घात 1 होने पर चर कहते हो, चर को क्या कहते हैं? रैखिक। घात 2 होने पर क्या कहते हैं? द्विघाती चर, और 3 होने पर क्या बोलते हैं? त्रिघाती चर। उसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि बहुपद है या नहीं। और पहला सवाल था 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। मैंने क्या लिखा? एक चर में बहुपद है। एक चर में, यानी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी x घात 0 है। और x घात 0 का मान कितना होता है? 1। 1 गुणा 7 करेंगे कितना होगा? 7। ये उसमें लिखा नहीं है। तो एक चर है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, और x भी यहाँ पर है, दूसरा कोई नहीं है। तो एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें x चर को काम में लिया गया है। ठीक है सर? x y की घात 2 प्लस के अंडर 2, इसमें एक चर में बहुपद है, यानी खाली y तो है ना, खाली y है ना, तो क्या हमारे बहुपद है। और घात में इसकी 2, और 2 क्या हमारी पूर्णांक संख्या होती है ना, 2 क्या हमारी पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक नहीं होती, अगर ये पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होती, तो इसको मैं बहुपद में नहीं लेता। आई बात समझ? अगला, यहाँ पे आपको भाई साहब 3 × t की घात आधी दे रखी है, और आधा पूर्णांक में आता है क्या? इंटीजर्स में आता है क्या? आधा पूर्ण संख्या में आता है क्या? नहीं आता। आधा सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 ये आते हैं पूर्ण संख्याओं में। आधा नहीं आता है, 1/2 नहीं आता है, 0.5 नहीं आता है, इसलिए यह बहुपद लेगी। अब मैं तुमसे जो कह दूं सर, पर आपने आधा लिया क्यों है? आपके पास इतना घात है। मैं सवाल भी दे रखा है, सवाल क्वेश्चन भी दे रखा है। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई साहब x का अंडर रूट है, और 2 अंडर रूट x प्लस के 3 है। अब x घात कितनी होगी? तुम्हारी आधी हो गई ना। किसी भी संख्या की घात रूट लगाने पर उसकी घात आधी मान जाती है। जिसमें रूट x लिया, इसका मतलब क्या होता है? x घात आधी। तो आधी घात है तो क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण नहीं है तो क्या नहीं होगा? ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक घात नहीं है। आई बात समझ? अगला, अब देखो इसको मैंने y प्लस 2 × y को ऊपर ले जाऊँ, उसका हो जाए घात -1 हो जाएगी। भाई यहाँ प्लस की 1 की ऊपर ले जाएगी, हो जाती है माइनस की, और माइनस का 1 धनात्मक पूर्णांक होता है क्या? माइनस का 1 धनात्मक पूर्णांक होता है क्या? नहीं होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। इसलिए ये क्या नहीं होगा? हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक घात नहीं है। पूर्णांक कैसी? धनात्मक, पॉजिटिव नहीं है। समझिए? अगला सवाल देखिए, एक बार में कराऊंगा, दूसरे के सवाल कल वाले क्वेश्चन करवाने को कैसे ना 10 नंबर हमारा कौन सा? कल वाला का क्वेश्चन दिया था। हाँ, वो कर लिया तुमने? क्या उसको बता दूँ आपको मैं? बता दो। देखो भाई, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ये सवाल दे रखा भाई होता जी, ये सवाल दे रखा भाई साहब।
और आपको इसमें पहला सवाल दे रखा है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। सेकंड सवाल दे रखा है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब। तीसरा सवाल दे रखा है आपको पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। और चौथा सवाल दे रखा है आपको अंडर रूट 2x माइनस के 1। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो समझो इस बात को पहले देखो, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें एक्स स्क्वायर घात आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ रखा है क्या, कुछ नहीं है ना, तो क्या मान लेते हैं 1। तो इसका एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा हमारा 1। तो इसका आंसर तो ये आ गया। अच्छा जी, इसमें बताइए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका आंसर 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा तुम्हारा, कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना बताओ। एक्स स्क्वायर आगे क्या दे रखा है आपको, पाई बटे 2। क्या दे रखा है, पाई बटे 2। इसमें बताओ भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा बताओ भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, इससे आगे क्या है कुछ नहीं है, तो क्या होगा समान 0। इसमें एक्स स्क्वायर कितना है, 0x स्क्वायर कितना है, 0x स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा हमारा 0। नोट करेंगे, चारों सवाल हो गए। चौथा सवाल है हमारा निम्न बहुपदों में से, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। प्रत्येक बहुपद की घात। पहला सवाल है हमारा 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड सवाल है हमारा 4 माइनस के वाई स्क्वायर। थर्ड सवाल है हमारा 5 3 माइनस के 7। फोर्थ सवाल है हमारा 3। चलो भाई समझेंगे सभी ने, समझो भाई ध्यान से, चल ही रहे हैं। हाँ भाई देखो भाई ध्यान से, हाँ भाई इधर देखिए सभी। आपसे कह रहा है 35 घात के बहुपद का और 100 घात के एक पदी का एक ही उदाहरण दिए। 35 घात का 2 पद, यानी 2 पद होने चाहिए। मैं लिख रहा हूँ x घात 35 प्लस का 2, एक पद और दूसरा पद, ठीक है ना। सही मैं बताऊं, हाँ जी। z की घात 35 प्लस 4। और क्या बोलो, और बोल दो, y की घात 35 प्लस के 7, कुछ भी लिख दो। अब बताओ 100 वाले का, z की घात 100, z की घात 100, p की घात 100, p की घात 100, x की घात 100, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, लेकिन इसमें एक पद होना चाहिए, एक पद है खाली। इसमें आपके 2 पद हैं, 1 और 2, ठीक है। अब देखो इसको, देखो भाई
निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। देखो घात का मतलब होता है पावर, क्या होता है? और पावर का मतलब यानी किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है ना उसको ही पावर या घात कहते हैं। इस वाले में अधिकतम घात कितनी है हमारी बताओ? 3। तो घात इसमें कितनी है हमारी इस बहुपद में 3 आंसर। इसमें कितनी है अधिकतम भाई? नहीं, 2 कितनी दे रखी है? 2। इसमें कितनी है अधिकतम? 0 नहीं ना, इसमें 1 है। ठीक, घात में 1। यहाँ पे कितनी है भाई घात हमारी बताओ? इसकी 0 है। यहाँ पे मैं x की घात 0 कर सकता हूँ। x का 0 मान कितना होता है 1, तो घात कितनी होगी हमारी 0। तो ये क्या हो गया आपके आंसर। नोट करेंगे सभी। हाँ भाई 1 सेकंड देख लो, फिर नोट कर लेना, फिर तुम्हें छुट्टी हो जाएगी हमारी। इधर देखो भाई दोबारा सभी नोट करना मत भूलो। आपको देखो आपसे पूछ रहा है कौन कौन रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन त्रिघाती हैं। देखो रैखिक का मतलब होता है, इसमें अगर आप बात करो रैखिक, रैखिक का मतलब होता है घात 1, घात कितनी होती है 1। और द्विघाती का मतलब होता है घात कितनी 2। और त्रिघाती का मतलब क्या होता है भाई? घात कितनी हो तुम्हारी 3। तो आप मुझे बताइए इस पे घात कितनी है 2 है ना, तो कैसा होगा बताओ ये? द्विघाती। इस पे घात कितनी है 3 है, कैसा होगा? त्रिघाती। वेरी गुड। इस पे घात कितनी है 2, तो कैसा होगा? द्विघाती। इस पे घात कितनी है 1, तो कैसा होगा? रैखिक। कैसा होगा? रैखिक। इस पे घात कितनी हमारी 1, तो कैसा होगा? रैखिक। वेरी गुड। इस पे घात कितनी 2, तो कैसा होगा? द्विघाती। इस पे घात कितनी 3, तो कैसा होगा? त्रिघाती। आपके सारे सवाल हो गए भाई साहब। नोट करेंगे और फिर नेक्स्ट संडे की छुट्टी रहेगी भाई आपकी। संडे की छुट्टी